व्यूअर्स, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस का अपना बहुत बड़ा रोल है इस अपने हमारे इस काम में, जो हमारा फील्ड है इसके अंदर। और जैसे कि चीज़ें बहुत वास्ट हैं, पर हम जो कॉमन प्रैक्टिस या फिर जो मेजॉरिटी में हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे आपको फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनकी, जो मेजॉरिटी में एप्लीकेबल हैं। उन चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हर कोई सब करते हैं इस तरीके का, लेकिन जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि वो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि सब लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ दो कंपनीज भी कभी कभार एक जस्ट एक कुछ छोटे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करते हैं, उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो वो बहुत ही रेयर केस होते हैं, कभी कोई कोई करता है। तो मेन बेसिक से आप मतलब इस तरीके से जो कॉमन चीज़ें हैं पहले हम उन पर बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने टीडीएस का कैसे शुरू करा, सिमिलरली कि जैसे मैंने वैट के बारे में, जीएसटी के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करा था। तो उसमें मतलब ये टीडीएस में क्या होता था कि सबसे पहले देखो, जूनियर्स को क्या है कि डाटा एंट्री पहले दे दी जाती थी। तो जी टीडीएस के काम में भी अब क्या है कि डाटा एंट्री है। तो उसमें अब ऐसा था कि जैसे हमें बता दिया गया कि जी यहाँ से ये एक्सेल शीट डाउनलोड करो, ये एक पार्टी से डाटा आ गया है और यहाँ पे पैन नंबर है, ये डालने हैं, ये एक्सेल शीट है। बस यहाँ पर जो है पैन नंबर डाले जाओ, अमाउंट डालो, नाम डालो, रेट डालो, अपना एक्सेल शीट प्रिपेयर करे जाओ। ठीक है, डाटा एंट्री करे जाओ। उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करो, इससे ये फाइल जनरेट हो जाएगी। इसको यहाँ से सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि सॉफ्टवेयर से अपलोड हो जाते हैं। तो ये जो टीडीएस का है, ये प्योरली काम जो है सॉफ्टवेयर से होता है। इसको हम जाके ऑनलाइन एंट्रीज नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम होता है, रिटर्न्स जाती हैं जो इसकी। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो है रिटर्न्स करने से मतलब नहीं है कि आपको काम आ गया। आपको मेन क्या है कि अब जैसे क्या हुआ था कि जैसे मैं एक दूसरी फर्म में गया, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक और बंदा मेरी फर्म का भी मैंने वहाँ पर करवाया था। वो वहाँ पर टीडीएस का मेनली काम करता था मेरी वाली फर्म में। तो उसको वहाँ पर ये बोला गया कि भाई, रिटर्न फाइल करने में से कोई मतलब नहीं होता आपको काम आने का, वो तो एक जस्ट एक डाटा एंट्री है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको एडवाइस करना आना चाहिए, कंसल्टिंग करनी आनी चाहिए, आपको नॉलेज हो कि कोई बंदा आपसे पूछे कि कहाँ पर मेरे को कितना टीडीएस काटने की ज़रूरत है कि भी नहीं है। तो यही एक फ़र्क होता है कि मतलब कि जो है, जहाँ पर जो मतलब कि जो है जिस मैंने बीच में जैसे एक फर्म चेंज करी थी, तो जैसे जो ऑलरेडी मैंने पहले वाली फर्म में, वहाँ पर जो है सिर्फ इतना बताते थे कि बस आपको डाटा एंट्री करनी है। बट जहाँ दूसरी फर्म में क्या था कि वहाँ पर वो बड़ी फर्म थी और वहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से काम होता है। ये पॉलिटिक्स थोड़ी सी, स्टाफ इसमें नहीं थी, ज़्यादा लगती थी। बाकी ओनर ने सिस्टम ऐसा बना रखा था कि कोई भी बंदा सब कुछ ना सीख पाए। और तो किसी बंदे को जैसे एक काम दे दिया, तो जैसे हमारे जो सीनियर थे वो ये इनकम टैक्स का काम जो देखते थे, उन्होंने टीडीएस के लिए एक बंदा आया उनके पास। तो मतलब फ्रेशर नहीं, उन्हें मतलब रिटर्न्स करना आती थी उसको। ठीक है, वो भी लेकिन नॉन सैलरी, और सैलरी वाली कम ही आती थी। तो इसके अलावा जैसे सिर्फ रिटर्न करना आता था कि हाँ ये पता है डाटा आ गया, रिटर्न करनी है। बट ये हम 10% हमें किस ये पता था कि चलो इतने इतने इस परसेंटेज का इतना इतना टीडीएस हम काट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि इतना पता था कि कौन सी पेमेंट पे, किस नेचर की पेमेंट पे, किस किस सेक्शन में कितना परसेंटेज टीडीएस कटेगा। लेकिन लेकिन अब जैसे मैंने भी पहले ये सीखा कि भाई हाँ चलो इतना परसेंटेज कटता है, लेकिन वो क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड भी होती थी। चलो जी कि हाँ जी, इतने साल भर में, जैसे जीएसटी में थ्रेशोल्ड थी, वो वैट में थ्रेशोल्ड थी कि भाई इतने से टर्नओवर ऊपर जाएगा तो आपको डिसीजन लेना जरूरी है। ऐसे टीडीएस में ये होता था कि एक बंदा दूसरे बंदे को इस नेचर की पेमेंट इतने रुपए से ज़्यादा साल भर में, चाहे वो जैसे कि मान लो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करवाता है, या रेंट की करता है, या फिर प्रोफेशनल की कमीशन देता है, तो इन सब चीज़ों की पर जो है उसको मान लो वो 10,000 रुपये दे रहा है, तो उसको 5% या 500 रुपये
उनसे जो है टीडीएस उनका काट के गवर्नमेंट को सीधा जमा करा देना, क्योंकि वो एक इनकम दे रहा है और इनकम पे कल को टैक्स लगना है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, आपस में लोगों को बांध रखा है एक दूसरे से कि भाई उसको तू पैसे दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बात की है टैक्स जमा कराने की, पहले तुम्हारी है टीडीएस काटने की। तो इस तरीके से अब वो क्या होता था कि भाई, लेकिन ये भी क्या होता है कि ये सिर्फ इतने में ही बात नहीं निपटती। अब इसके अलावा ये भी बात है कि भाई जो दूसरा इसके अलावा एक क्लॉज कह सकते हैं और इसमें एक इंसर्ट भी हो जाता है कि भाई जैसे कि क्या होता है कि इनकम टैक्स की जब कोई बंदा अपनी रिटर्न करनी होती है किसी ने, तो तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं इनकम का, मतलब वो तो हर किसी पे एप्लीकेबल है, उसकी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। तो जिस बंदे को भी इनकम हुई है वो इनकम स्लैब में अगर उसकी टैक्सेबल आती है, उसको लगता है कि जितनी हम कहते हैं, आप आपस में हम लोग कहते हैं कि इतनी इतनी इनकम दिखानी पे टैक्स नहीं लगेगा, निल है, एग्जेम्पशन है, छूट है, फ्री है। तो अगर इस तरीके से क्या होता है कि ये तो चलो इंडिविजुअल की बात है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो उनके टर्नओवर होते हैं 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ या बहुत ज़्यादा भी। तो कुछ का तो ये है कि जो छोटे हैं उनको ये बोला गया, उनके लिए तो ये फैसिलिटी है कि भाई वो चलो एक जैसे 8% अपना जो भी टर्नओवर है उनके बैंक में पैसा आया है, जीएसटी रिटर्न्स में उन्होंने दिखाया, वैट रिटर्न में मतलब, और मतलब जितना उन्होंने सेल करी है तो उसका इतना परसेंटेज वो जमा करा दें, अगर वो सीधा तो उनसे ज़्यादा उनसे पूरी पूरी बुक्स नहीं मांगी जाती। ऐसा होता है बिजनेसेस के केस वालों में। तो इसमें एक ये जो टीडीएस से इससे लिंकिंग ये है कि अगर जो लोग 8% से कम दिखाएंगे, वो लोग इनकम टैक्स में था कि भाई वो ऑडिट कराएंगे अपना, जैसे कोई 1% प्रॉफिट दिखा रहा है, हर किसी को तो इतना प्रॉफिट होता नहीं है एक्चुअल में। तो वो जो है कि भाई अगर वो बंदा अपना प्रॉफिट 8% से कम दिखा रहा है, यानी कि दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो ऑडिट में जाता है, कि भाई वो ऑडिट कराता है अपना, तब फिर उसको किसी को वो इस तरह की पेमेंट करता है तो उसको काटने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर जो बंदा अपना परसेंटेज टैक्स प्रॉफिट ही ज़्यादा दिखा रहा है तो उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका रीज़न ये होता है कि भाई एक तरह से लिंक कर देना कि भाई अगर आप ऑडिट कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट कम दिखा रहा है, यानी कि वो खर्चा क्लेम कर रहा है। तो अगर वो किसी का खर्चा क्लेम कर रहा है तो वो जो है सामने वाला उसको अपनी इनकम में भी दिखाए, उसका टीडीएस कटेगा तो ऑनलाइन आ जाएगा, उसकी इनकम में दिखने लगेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी लिंकिंग सी करी होती है। तो अगर अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझना चाहें कि भाई हाँ जी टीडीएस किस पे एप्लीकेबल है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी आप अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर में पेमेंट करते हो और अगर आप ऑडिट भी करवाते हो, तब आपको टीडीएस काटना है, आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो ठीक है। ये डिपेंड करता है टीडीएस का, जो टीडीएस क्या है, वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और आपने उसका टीडीएस काटना है। ये सामने वाले का इससे इतना कोई लेना देना नहीं है, सामने वाला ऑडिट करा रहा है नहीं करा रहा, उससे कोई इस चीज़ का लेना देना नहीं है। आप आप दे रहे हो पेमेंट, आप ऑडिट करा रहे हो नहीं करा रहे, इस चीज़ से लेना देना है। तो ये सब तो इस तरह की चीज़ें, ये सब एक कंसल्टिंग का पार्ट है। और ये सब चीज़ें कोई भी, जैसे फर्म्स में क्या होता है कि अब जो वो सीए फर्म्स में जैसे मान लो वो फ्रेशर स्टाफ टाइप के रख लेते हैं, जो तो खैर सीए कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, बट जब बाकी जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनको ये बीकॉम वगैरह में टीडीएस का इतना नहीं बताया जाता। तो इसमें क्या होता है कि अ, वो लोगों को वो ये समझते हैं कि चलो इनको नॉलेज भी नहीं होती। तो मेन ये है कि जो हमारी स्टडीज़ हैं, जो जैसे मान लो जो बंदा सीए कर रहा है तो उसके उसके उसका जो है स्टडी मटेरियल अलग है और बीकॉम करने वाले का स्टडी मटेरियल अलग है। तो हमें ये जो है इस वजह से ये यहाँ पर थोड़ा-सा, अब जो बीकॉम करने वाला है उसने कभी सीए की बुक खोल के देखी नहीं है, तो उसको पता नहीं रहता कि हाँ जी अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो उसको तो ये लगता है, उसको वो हो सकता है वो यही समझता हो कि हाँ जी ये तो सभी को टीडीएस काटना है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। और इस चीज़ से लेना आपको ये आप चाहे 12th पास हो, आप ग्रेजुएशन करी नहीं करी आपने, अभी उसमें टाइम लगेगा, या सीए करने में आपको टाइम लगेगा, सीए की बुक्स पढ़ने में, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसकी एक किताब ज़रूर लेकर उसके बारे में पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, और भी कुछ भी आप काम करते हो तो एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज और स्टडी एक वैसे ही बुक लेके, मतलब या इंटरनेट पे आप आजकल तो आप लोग सर्च कर सकता है कोई भी, तो
मतलब अगर कितना, अगर ये देखा जाए कि अगर बंदे को क्लास 11 में ही उसको पता चल जाए कि भाई टीडीएस क्या होता है, हालांकि कोर्स में नहीं होता, लेकिन पता चल जाए तो कितना वो एडवांसमेंट वाली बात हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उन सबको टीडीएस की भी लाइबिलिटी सबके ऊपर है। टीडीएस एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो जीएसटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब देखने वाली बात ये भी है कि अब ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये हालांकि जीएसटी में भी है, तो यानी कि ये जो वैट में भी था। और ये सब चीज़ें जैसे कि प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं, वास्ट बहुत होते हैं, बट वही है कि कोई कॉमन होते हैं, कोई किसी किसी को एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए दोनों ही। और ये इनकम टैक्स जो है एक तरह से डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, या टीडीएस भी जो है कि इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ठीक है, अल्टीमेटली वो टीडीएस का तरीके से होता है, क्योंकि जिसका टीडीएस कटता है कल को वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ही क्लेम करता है, और वो इनकम टैक्स एक तरह से उसका एडवांस इनकम टैक्स जमा हो जाता है। तो ये जो इनकम टैक्स होता है, ये एक्चुअल में है क्या कि किसी पर्सन का एडवांस में मतलब टैक्स काट के जैसे जमा करा दिया, तो कल को वो मतलब उसको अपनी टैक्स में देगा। और मेरे कहने में मतलब कि जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि अब एक क्या है कि और एक जीएसटी जो है, या ये इनडायरेक्ट टैक्स होते थे पहले, तो बहुत सारे होते थे, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। और ये जीएसटी क्या है, और ये जैसे मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, मतलब कि जो है मतलब कि जो है ये आपको जो है कंज्यूमर से, जो एंड यूज़र है, अल्टीमेटली जो माल मतलब पहले बना, फिर होलसेलर के पास गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, रिटेलर के पास गया, तो अल्टीमेटली कस्टमर जो होता है उनका लास्ट रहा। तो ये लेना उनसे ही है, लेकिन जो है ये लेकिन ये जो बीच में पूरी चेन में लोग होते हैं, इनके थ्रू ये कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आप ये मैं आपको स्क्रीन पे जब प्रैक्टिकल सा करके दिखाऊंगा, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का फंडा अगर आप देखें, तो कोई बंदा है, उसको सैलरी इनकम हुई है 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की। तो अगर मान लो उसको जो है 2.5 तक फ्री था, और बाकी अगले 5 लाख की इनकम उसको हुई, तो अगले 2.5 पे उसको 10% 25,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा टैक्स। भले ही उसने 5 लाख रुपये अपना पूरा खर्च कर दिया हो, उससे इस चीज़ से लेना देना नहीं है। जो टैक्स है वो तो आपको जमा कराना ही है। तो यानी कि एक्चुअल में अगर 5 लाख किसी बंदे ने कमाया, तो 25,000 काट के 4,75 ही उसकी इनकम कायदे में होती है, और ये सीधा उसकी जेब पर पड़ गई, सीधा उसको देना पड़ गया। लेकिन इसको जो जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये जो जैसे जो लोग अब ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये इसमें इन्वॉल्व तो होते हैं, बट ये इनके ऊपर लगता नहीं है। ये अल्टीमेटली हाँ सामने वाले से लेके दिया जाता है, तो अपने ऊपर नहीं लग रहा, इस वजह से ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है।